अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हमारा ये वाला टॉपिक है जो कि प्लाज्मा फिज़िक्स का नंबर 1 टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, लेक्चर नंबर 1 है जो कि था अक्रंस ऑफ प्लाज्मा के बारे में। हमने कुछ पॉइंट्स इसके डिस्कस किए थे जिसमें हमने हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमने परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन यूनिवर्स निकालना है, हमने एग्जिस्टेंस ऑफ प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करना है, हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है, बिहेवियर ऑफ प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है और टाइप्स ऑफ प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करना है। जिसमें हमारी सबसे पहली स्लाइड थी जिसको हमने एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मा के बारे में कहा था। जैसे कि हमें पता है कि लाइटनिंग बोल्ट जो है वो क्या होती है, हमारे पास जो बिजली कड़कती है उसकी एक्चुअली वो सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे पास। सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे पास नेचुरली प्लाज्मा की। होता क्या है, ये किस तरह से अकर होती है, लाइटनिंग बोल्ट हमारे पास होती किस तरह से। जैसे कि आपको इस चीज़ का पता है कि जो हमारी अर्थ है, अगर हम अपनी अर्थ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है, अगर ये हम अपनी अर्थ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। किस तरह से कि अगर हम, जिस तरह कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी पढ़ा होगा कि अगर हम एक ये अर्थ का जो है वो नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास अर्थ का जो है वो साउथ पोल है। हम कहते हैं कि अगर ये एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, अगर हम इस बार मैग्नेट को इधर रख दें तो हमारे पास बार मैग्नेट का ये वाला पोल क्या होगा, ये होगा साउथ और ये होगा नॉर्थ। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास नॉर्थ से निकलती है और हमारे पास साउथ की तरफ को जाती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, इस तरह से हम बात करते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास होता क्या है, कि इसका मतलब ये है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास अगर एक बार मैग्नेट है, अगर ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो हमारे पास ये बार मैग्नेट ने अगर किसी भी स्टील को, अगर हम कहते हैं कोई नेल है, उसको इसने अपनी तरफ खींचना है, मतलब किस तरह से ये एक नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो ऐसे कि जब भी आप किसी बार मैग्नेट को किसी नेल के पास लेके जाते हैं तो वो क्या करता है कि वो इंड्यूस कर देता है इस नेल के अंदर ऑपोजिट पोल्स को। तो ये हमारे पास नॉर्थ बन जाता है इस नेल का और ये साउथ बन जाता है और ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी वजह से ये जो बार मैग्नेट है, इसका ये पोल, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है अर्थ का, नॉर्दर्न साइड है, ये साउदर्न साइड है, तो हम कहते हैं कि अगर हम एक बार मैग्नेट, इमेजिनरी बार मैग्नेट अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमारे पास ये वाला जो बार मैग्नेट का होगा ये साउथ होगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, और ये हमारे पास नॉर्थ होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इधर से निकलेगी और ऊपर की तरफ को जाएगी। अब हम लाइटनिंग बोल्ट की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब तो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, तो आपको इस चीज़ का पता है कि हम अगर एक चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज अगर तो पॉजिटिव है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, और अगर तो चार्ज हमारे पास नेगेटिव है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है इनवर्ड। तो इससे हम ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो हमारी अर्थ की कोर है, हमारी अर्थ का जो दरमियानी हिस्सा है, जो दरमियानी हिस्सा है हमारे अर्थ का, वो मोल्टन लावा पे मुश्तमिल है, उसके अंदर है मोल्टन लावा। ठीक है, अब हम ये बात भी कहते हैं कि हमारे पास यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इसका मतलब ये चीज़ पॉजिटिव हुई। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसका जो इनर है, इनर साइड जो है अर्थ की, वो है पॉजिटिव, इनर साइड पॉजिटिव है, और जो आउटर क्रस्ट है अर्थ का वो होता है नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास अर्थ जो है वो एक न्यूट्रल प्लाज्मा की एग्जांपल है, मतलब जिसमें पॉजिटिव आयन भी हैं और नेगेटिव आयन भी हैं। तो हम कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव हो गया इनर साइड और ये हमारे पास नेगेटिव हो गई। अब हम कहते हैं कि होता क्या है कि जब हमारे पास सन की रेडिएशंस जो हैं वो पड़ती हैं अर्थ के पानी के ऊपर, अर्थ के वाटर के सरफेस के ऊपर, तो हमारे पास ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ को मूव करते हैं। ड्रॉपलेट्स जब ऊपर की तरफ को मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और जब रेन होती है हमारे पास, और जब क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, तो होता क्या है कि अब अर्थ की अपर साइड नो नेगेटिव है, ठीक है, और अर्थ की इनर साइड पॉजिटिव है। अब जो क्लाउड्स ने बनना है उनकी जो नीचे वाली लेयर होती है क्लाउड्स की, वो नीचे वाली लेयर पॉजिटिव हो जाती है। जब बारिश बरसती है ड्रॉपलेट नीचे को आ जाते हैं और चार्जेस ऊपर ही अकोमुलेट हो जाते हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस नीचे वाली साइड पे होते हैं और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अपर साइड पे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे ऐसे रेडिएशंस पड़ती रहती हैं और ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और जब बारिश से वो नीचे की तरफ आते हैं,
जब यहाँ पे चार्जेस की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि वो आपस में कोलाइड करना शुरू हो जाते हैं। जब वो चार्जेस आपस में कोलाइड करते हैं तो वहाँ पे लाइटनिंग बोल्ट अकर होती है, मतलब कि आपके पास बिजली कड़कती है। और ये जो फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उस टाइम पे ये जब आपस में ये जब चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में टकराते हैं तो जो एनर्जी निकलती है, इतनी वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है कि वो साउंड की सूरत में आपको सुनाई देती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है आपके प्लाज्मा की, क्योंकि आपको पता है कि प्लाज्मा जो है असल में वो होता है आयनाइजेशन स्टेट ऑफ गैशियस। मतलब गैस, अगर एक गैस है उसको आप बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं गैस को, तो वो गैस के एटम्स आयनाइज हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो एक आपके पास प्लाज्मा क्रिएट होता है। तो इस तरह से ये प्लाज्मा जो है वो जनरेट हो रहा होता है लाइटनिंग बोल्ट में। फिर हम बात करते हैं अरोरास की, जो कि एक नेचुरली प्लाज्मा है। तो जब हम अरोरास की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि अगर ये एक अर्थ है और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि निकल रही हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं जो सन की रेडिएशंस हैं उन्होंने जब आना है तो क्या होता है, अरोरास क्या होते हैं कि आपको कलरफुल सा स्काई नज़र आता है। अब वो कलरफुल स्काई अर्थ के हमेशा नॉर्दर्न साइड पे और साउदर्न साइड पे जो ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ हैं और नॉर्वे फिनलैंड वाली साइड पे नज़र आते हैं। अब होता क्या है कि रेडिएशंस यहाँ से जाती हैं, अब कुछ रेडिएशंस तो यहाँ से टकरा जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होती हैं अर्थ के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे, लेकिन कुछ रेडिएशंस जो हैं वो वहाँ से एंटर होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ से जब वो एंटर होती हैं तो वो हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स के साथ टकराती हैं, उनके साथ रिएक्शन करती हैं, आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं और वहाँ पे आपको कलरफुल आसमान नज़र आता है। इसी तरह ऊपर वाली नॉर्दर्न साइड पे भी और साउदर्न जो कंट्रीज़ हैं उनमें आपको कलरफुल आसमान नज़र आता है, जो कि अरोरास की जो है वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है प्लाज्मा की। फिर हमारे पास जो सोलर विंड्स हैं, क्योंकि हमारे पास सन के अंदर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से हमारे पास जो है वो वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन फर्दर जाके दूसरे एटम्स को आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि वो भी हमारे पास सोलर विंड्स जो हवा निकल रही होती है गर्म सन के अंदर से, वो भी हमारे पास प्लाज्मा की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अच्छा जी, तो तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है ये फ्लोरेसेंट लाइट। फ्लोरेसेंट लाइट आपके पास वो लाइट्स होती हैं जिसके अंदर जो है जब आप इसको करंट प्रोवाइड करते हैं तो इसके अंदर जो है वो मरकरी के एटम्स होते हैं। ये मरकरी के जो एटम्स होते हैं ये करंट प्रोवाइड करने की वजह से आयनाइज हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या होता है कि इस फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर जो है, इस ट्यूब के अंदर आपके पास फॉस्फर की एक लेयर जो है वो लगी होती है, फॉस्फर की एक लेयर लगी होती है। और वो जो जब वो आयंस जो हैं वो आयनाइज हो जाती है, वेपर के एटम आयनाइज हो जाते हैं और जब वो जब वो आयनाइजेशन प्रोड्यूस होती है तो उस टाइम पे हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस निकलती हैं। वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो है वो फॉस्फर की कोटिंग के साथ जो है वो टकराती हैं और आपको एक लाइट जो है वो मिलती है। फिर आपके पास आता है जी न्यूक्लियर फायर बॉल्स। अब ये जो न्यूक्लियर फायर बॉल होता है, जब आप बॉम्ब की बात करते हैं तो जब उसके एटम जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जैसे ही आप उसको कहीं पे फेंकते हैं तो एकदम से एटम जो हैं वो सारे हो जाते हैं, आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो जाती है और आपके पास वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। और उन फोटॉन्स की निकलने की वजह से जब आयनाइजेशन प्रोड्यूस होती है, एटम में आयनाइजेशन होती है, तो आपके पास जो फोटॉन्स निकलते हैं उनकी वजह से आपको एक लाइट नज़र आती है और आपके पास जो है वो आपको साउंड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये चीज़ जो पढ़ी थी, हमने इस बारे में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो 69% डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर मौजूद है, 1% नॉर्मल मैटर मौजूद है। प्लाज्मा जो है वो आपके पास जितने भी स्टार्स हैं उनके इंटीरियर में भी मौजूद है, एटमॉस्फेयर्स में भी मौजूद है, आपके पास गैशियस नेबुलास जितने भी सिर्फ हमारे पास गैलेक्सीज नहीं फॉर्म हुई थी जब हमारे पास बिग बैंग थ्योरी हुई थी, सिर्फ गैलेक्सीज नहीं फॉर्म हुई थी बल्कि बहुत सारी गैशियस एटम्स भी एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गए थे और उन्होंने कोई ऐसी गैलेक्सी नहीं बनाई सच एज, लेकिन फिर भी वो हमें लाइट भी दे रहे हैं, वो हमारे पास जो हैं वो क्रिएटेड है। तो हम कहते हैं कि वो भी हमारे पास जो है वो ड्यू टू प्लाज्मा है। और उसके बाद हम इंटायर गैलेक्सीज की बात करें तो वो भी हमारे पास प्लाज्मा है। फिर हम ये भी बात करते हैं कि हमारे पास जितना भी स्काई है वो एक, जितनी भी हम बातें अभी तक हमने की हैं वो सारी हमारे पास नॉर्मल मैटर है, मतलब वो हमारे पास जो प्लाज्मा स्टेट में नॉर्मल मैटर है जो कि हमें रेडिएशंस दे रही हैं। फिर हम कहते हैं कि अर्थ पे जो कि हमने आर्टिफिशियल जनरेट किया है प्लाज्मा, वो हमारे पास लाइटनिंग बोल्ट हो गई। मतलब कि अर्थ पे भी जो हमें नज़र आते हैं प्लाज्मा, उसमें लाइटनिंग बोल्ट हो गई, बिजली का कड़कना हो गया, अरोराज हो गए।
फिर हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गई जो कि आर्टिफिशियली जनरेटेड की जाती है, और आपके पास प्लाज्मा टीवी के पिक्सल्स हो गए, वो भी आपके पास आर्टिफिशियली जनरेटेड प्लाज्मा है। फिर हम कहते हैं कि प्लाज्मा का जो टेम्परेचर है, जो सन है, अगर हम सन की बात करते हैं तो सन के कोर में जो टेम्परेचर है, हम कहते हैं ना सन एक प्लाज्मा की एक सबसे बड़ी एग्जांपल है क्योंकि वो आयनाइज स्टेट में है। तो हम कहते हैं कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो 11,000 टू 14,500 फ़ारेनहाइट होती है उसकी टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हाईली टेम्परेचर होता है। और प्लाज्मा जो है वो हमारे पास एक आयनाइज गैस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जितने कि पॉजिटिव आयन, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव आयन कम है और इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, बल्कि हमारे पास जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही नेगेटिव आयन पाए जाते हैं, मतलब बैलेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का। हाँ जी जी। फिर हम ये बात करते हैं कि आपको पता है कि हमारे पास मैटर की चार स्टेट्स होती हैं, पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस और फिर प्लाज्मा। अगर सॉलिड है जिसमें एटम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं, ठीक है जी, एटम्स जो हैं वो अपने अरेंज फॉर्म में होते हैं, तो हम कहते हैं उनको जब हम टेम्परेचर देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसमें हमारे पास एक रैंडम मोशन आ जाती है। फिर हम गैशियस की बात करते हैं तो गैस में आपके पास रैंडम मोशन होती है एटम्स की, और उसके बाद आप जब उसी गैस को जो है वो मज़ीद टेम्परेचर देते हैं तो वो आपके पास प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आयनाइजेशन हो जाती है। एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन उस एटम की विसिनिटी में से निकल जाता है, वो एटम पॉजिटिव हो जाता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाता है और वो प्लाज्मा जनरेट हो जाता है। ठीक है जी। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जो कि हमारे पास आर्टिफिशियल प्लाज्मा है। आर्टिफिशियल प्लाज्मा में आप कहते हैं जी कि जैसे कि बहुत सारे प्लाज्मास आपने अभी तक देख लिया है, प्लाज्मा ये नहीं है कि आपने एनर्जी प्रोवाइड की, आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया और प्लाज्मा जनरेट हो गया और उसके बाद आप टेम्परेचर जो है वो हटा दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको टेम्परेचर सस्टेन करना पड़ता है। प्लाज्मा अगर आप चाहते हैं कि जनरेटेड रहे, प्लाज्मा रहे, तो आपको उतना टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, आपको टेम्परेचर सस्टेन करना पड़ता है, मतलब कंसिस्टेंटली आपको कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर देना पड़ता है, तभी प्लाज्मा जनरेट रहता है। जैसे ही आप टेम्परेचर को हटाते हैं, आप उस हीट को हटा देते हैं गैस से, तो क्या होता है कि वो दोबारा से जो आयनाइजेशन प्रोड्यूस हुई होती है वो न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि प्लाज्मा में अगर हम बात करते हैं तो जितने भी फॉर दिस केस प्लाज्मा इज जनरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड अक्रॉस अ डाइलेक्ट्रिक गैस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक डाइलेक्ट्रिक गैस है और आपने इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, आपने बैटरी लगा दी, डीसी वोल्टेज सोर्स लगा दिया, आपने एक तरफ एनोड इलेक्ट्रोड को दे दिया, एक दफ़ा कैथोड दे दिया एक तरफ, मतलब एनोड इस टाइम पे पॉजिटिव है, कैथोड इस टाइम पे नेगेटिव है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक गैस जो है वो मौजूद है। तो आपने ऑब्वियसली एनोड से कैथोड में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी, लेकिन आपने जो गैस इसके अंदर भरी हुई है, अब क्या होगा कि जैसे ही आप बैटरी ऑन करेंगे आपके पास जो इनकी तरफ से एनर्जी मिलेगी, आपके पास गैस के एटम्स जो हैं वो आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज होके आपके पास यहाँ पर देखें, अगर गैस का एक एटम आयनाइज होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में से निकल जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन आगे जाकर फर्दर एटम्स को भी आयनाइज करेगा, मतलब एक एवालांच प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आपके पास एक एवालांच प्रोड्यूस हो जाता है, आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो जाती है। आपके पास ओवरऑल जितना भी मटेरियल, आपने जितना भी गैस अंदर रखा होता है, वो सारा का सारा आयनाइज हो जाता है। ठीक है, तो आप प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। जब भी आपने किसी गैस को मतलब गैस को आयनाइज करना होता है आयंस में और इलेक्ट्रॉन्स में, तो इसका मतलब है प्लाज्मा अकर हो गया। मतलब कि अगर आपने गैस को टेम्परेचर दिया और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती है, पूरी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका मतलब प्लाज्मा अकर हो गया है। प्लाज्मा इन फिजिक्स इज एन आयनाइज गैस इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एटम हैज़ बीन स्ट्रिप्ड फ्री। मीन के प्लाज्मा हमारे पास क्या होता है कि जब एक एटम की विसिनिटी में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है, ठीक है, मतलब एक एटम है, न्यूट्रल एटम है, और एक न्यूट्रल एटम है और उसकी विसिनिटी में से आपके पास अगर एक निकल जाता है एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये एक हाइड्रोजन का एटम है, मतलब कि ये पॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं पीछे से एनर्जी प्रोवाइड करती हूँ या टेम्परेचर प्रोवाइड करती हूँ, तो क्या होगा, इस एटम में से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास इसी तरह हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही एटम आयनाइज होगा तो हमारे पास प्लाज्मा जनरेट होगा, बल्कि आपको सारी की सारी गैस के जो एटम्स होंगे उन सबको आयनाइज करेंगे,
तो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होंगे तो प्लाज्मा जनरेट होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बात की है कि आपके पास पार्टिकल्स हैं, आपके पास जो है वो एटम्स मौजूद हैं, आपने उनको एनर्जी दी। एनर्जी देने की वजह से जब आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से, एक एटम में से निकल आया, उस इलेक्ट्रॉन ने फर्दर जो एटम्स थे उनको आयनाइजेशन की, उनकी आयनाइजेशन की उस एटम ने, ठीक है। फर्दर उस इलेक्ट्रॉन ने आगे आयनाइजेशन की, आपके पास एक एवालांच क्रिएट हो गया, मतलब कि सारे के सारी गैस जो थी वो आयनाइज हो गई। आयनाइज होके आपके पास हॉट प्लाज्मा बन गया, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि इसी तरह प्लाज्मा जो है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में जनरेट हो सकता है, क्योंकि अगर तो एयर का पार्टिकल भी हुआ तो वो क्या करेगा, वो उसको प्लाज्मा को कूल डाउन करने की कोशिश करेगा। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं एटम में से वो दोबारा से अपनी जगह पर आ जाएंगे और आपके पास एक न्यूट्रल गैस बन जाएगी दोबारा से। तो आपको प्लाज्मा अगर जनरेट करना है तो आप वैक्यूम में प्लाज्मा को जनरेट करेंगे। प्लाज्मा रिक्वायर्स मिलियन टाइम्स टेम्परेचर, तो आपको प्लाज्मा जनरेट करने के लिए मिलियन टाइम्स का टेम्परेचर चाहिए और उस टेम्परेचर को आपको सस्टेन भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने टेम्परेचर दिया, प्लाज्मा जनरेट किया और आपने उसके बाद टेम्परेचर हटा दिया और प्लाज्मा जनरेटेड रहेगा, ऐसा नहीं होता। देयर इज हाई रिकम्बिनेशन रेट ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल, प्लाज्मा के पार्टिकल्स के पास हाई रिकम्बिनेशन रेट होता है क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हम ये कहते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं तो उनका रिकम्बिनेशन का रेट भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि वो रिकम्बाइन हो सकते हैं और बहुत जल्दी रिकम्बाइन हो सकते हैं। तो हम कहते हैं क्योंकि दो आयन, मतलब एक आयन के दरमियान, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान जो है वो 1 सेंटीमीटर का फासला होता है, पर सेंटीमीटर क्यूब का फासला होता है। तो आप देखें इतना छोटा सा डिस्टेंस होता है और वो बहुत जल्दी कवर हो जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास प्लाज्मा की फॉर्मेशन जो है बाय गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर एक थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ओवरऑल प्लाज्मा जो है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव आइंस होते हैं उतने ही नेगेटिव आइंस होते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर एक पूरा प्लाज्मा है वो पूरा का पूरा प्लाज्मा एज ए न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो आयंस हैं वो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हुए हैं, जितने पॉजिटिव आयन हैं उतने ही नेगेटिव आयन हैं। तो हम कहते हैं कि प्लाज्मा जो है वो आपके पास एज अ न्यूट्रल बिहेव कर रहा है। अब उसको हम देखते हैं, ये जो साहा इक्वेशन है Ni/Ne विच इज़ इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻21 T आपके पास 3/2/NIE माइनस UI/KT, ठीक है। अब ये जो साहा इक्वेशन है उसमें उन्होंने यही कहा है कि जितने नंबर ऑफ आइंस हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ आइंस को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर हम देखें, इन दोनों की रेशो देखें, तो हमारे पास जो है वो ये साहा इक्वेशन है और ये हमें बताती है कि आपके पास प्लाज्मा फॉर्मेशन जो हुई है, जो गैस है जो कि एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं और उसको आपने एक टेम्परेचर दिया है जो कि सस्टेन है, वो इस इक्वेशन से डिस्क्राइब किया जाता है। क्योंकि आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जो कि आपके पास ये है UI/KT, ये क्या बता रहा है कि जो द नंबर ऑफ फास्ट एटम फॉल्स एक्सपोनेंशियली, मतलब कि आपके पास जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, जितने न्यूट्रल एटम्स हैं वो बहुत जल्दी जैसे ही आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया वो बहुत जल्दी जो है वो आइंस में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ जाउल्स रिक्वायर्ड टू रिमूव, अब वो कहते हैं कि आपके पास जितना एनर्जी आपको चाहिए एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, तो हम जाउल्स में इसकी एनर्जी को लेते हैं और फिर हम ये कहते हैं द डेंसिटी ऑफ आयनाइज एटम्स कैन बी इंक्रीज बाय रेजिंग द टेम्परेचर। तो हम एटम्स को आयनाइज मज़ीद कर सकते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अनटिल UI इज़ ओनली अ फ्यू टाइम्स KT, मतलब कि अगर जो UI है, जो एनर्जी है वो बिल्कुल इक्वल हो जाए KT के, ठीक है, थर्मल एनर्जी के। फिर हम कहते हैं जी कि हमारे पास प्लाज्मा गैस टेम्परेचर, बिहेवियर ऑफ प्लाज्मा, तो हम कहते हैं प्लाज्मा गैस टेम्परेचर इज़ लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द एवरेज एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो प्लाज्मा का जो गैस है, जो प्लाज्मा गैस टेम्परेचर है, वो डिपेंड किस पे कर रही होती है, वो कर रही होती है कि जितने नंबर ऑफ आयनाइज पार्टिकल्स हैं, मतलब कि आपके पास प्लाज्मा अगर जनरेट आपने कर लिया तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं और उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि वो कितने इंडिपेंडेंट वे से मूव कर सकते हैं, जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो कितने इंडिपेंडेंट वे से मूव कर सकते हैं, क्या वो ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकते हैं, रोटेशनल भी कर सकते हैं, वाइब्रेशनल भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हैं,
सच एनर्जीज आर अचीव वाया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की कोलिजन होती है या आपके पास एन इलेक्ट्रॉन कोलिजन विद हैवी पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन आयन के साथ पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करता है विच रिजल्ट इन आयनाइजेशन ऑफ हैवी पार्टिकल्स। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हैवी पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं तब भी आपके पास जो है वो हैवी पार्टिकल्स की आयनाइजेशन हो जाती है। फिर वो कहते हैं डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कि कितनी फ्रीक्वेंसी की कोलिजन है द एनर्जी ऑफ अ प्लाज्मा कंपोनेंट कैन बी डिफरेंट। आपके पास इलेक्ट्रॉन और हैवी पार्टिकल की जो एनर्जी है वो डिफरेंट हो सकती है कि आपने कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो कितनी कोलिजन्स हुई हैं, मतलब कितनी कोलिजन्स हुई हैं, तो ऑब्वियसली जितनी कोलिजन्स होंगी उतना ही प्लाज्मा जो है वो जनरेट होगा। आपके पास जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा, आपके पास जैसे जैसे हाई होगा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के हाई होने की वजह से आपके पास प्लाज्मा अंदर जनरेट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया। अब टेम्परेचर हाई हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एटम में से निकला, एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, उसने आगे एटम्स को आयनाइज किया। जब आयनाइजेशन ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब है प्लाज्मा जितनी आयनाइजेशन होगी जितनी कोलिजन्स होंगी, ठीक है, तो वो डिपेंड करती हैं प्लाज्मा कंपोनेंट्स पे, ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन और हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो आयनाइज हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन विद इन अ प्लाज्मा, फुली भी प्लाज्मा होता है, पार्शली भी, और वीकली आयनाइज प्लाज्मा भी होता है। हम कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास प्लाज्मा जो है वो सारा का सारा आयनाइजेशन हो। अगर तो एटम्स की फुली जो सारे के सारे एटम्स हैं वो आयनाइज हो रहे हैं तो फुली आयनाइज प्लाज्मा होता है। अगर तो हमारे पास पार्शली मतलब आधे हो गए हैं आधे नहीं हुए तो हमारे पास पार्शली आयनाइज प्लाज्मा होता है, मतलब थोड़े से रह गए हैं। और अगर थोड़े से एटम्स आयनाइज हुए तो वो वीकली आयनाइज्ड होता है। ठीक है, तो हाँ, लेकिन हमें चाहिए होता है फुली आयनाइज प्लाज्मा। द टेम्परेचर रिलेशनशिप विद इन अ प्लाज्मा थर्मल प्लाज्मास, आपके पास जो थर्मल प्लाज्मा है उसमें टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही होना चाहिए, आयंस का भी उतना होना चाहिए, और टोटल जो टेम्परेचर है गैस का वो उतना ही होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। लेकिन कोल्ड प्लाज्मा में आपके पास इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और आयंस और गैस का कम। ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। थर्मल प्लाज्मा वो प्लाज्मा है जो कि आपको स्टार्स में नज़र आता है, लाइटनिंग में नज़र आता है, लाइटिंग में नज़र आता है, स्टार्स में, वो थर्मल प्लाज्मा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी और पूरी की पूरी गैस का टेम्परेचर एक जितना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और आइंस जो मूव कर रहे हैं उसके अंदर उनका टेम्परेचर एक जैसा है, एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे होते हैं, डिटर्मिन्ड बाय एटम्स एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी गोइंग थ्रू इट। ठीक है, नॉन थर्मल प्लाज्मा जो होता है मच लोअर टेम्परेचर देन द थर्मल प्लाज्मा, मतलब इस प्लाज्मा से इसका बहुत कम टेम्परेचर होता है। यूज्ड इन मेडिकल रिसर्च, जितनी भी मेडिकल रिसर्च होती है उसमें जो प्लाज्मा के कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पास नॉन थर्मल प्लाज्मा होते हैं। अरोराज और फ्लोरेसेंट बल्ब्स आर कोल्ड प्लाज्मा, ये कोल्ड प्लाज्मा है, मतलब कि इसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसका जो टेम्परेचर है वो आपके पास ग्रेटर होता है, ठीक है, TI से। तो कहने का मकसद ये नहीं है कि टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो जाता है, गैस के टेम्परेचर एक जितना ही होता है। असल में थर्मल प्लाज्मा वो प्लाज्मा होता है जो कि फुली आयनाइज्ड होता है, और नॉन थर्मल प्लाज्मा वो प्लाज्मा होता है जो कि पार्शली आयनाइज्ड होता है, मतलब कि थोड़ा आयनाइज्ड होता है, पार्शली आयनाइज्ड होता है। लेकिन ये जो थर्मल प्लाज्मा है ये फुली आयनाइज्ड होता है, इसलिए इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। और जो नॉन थर्मल प्लाज्मा होता है ना, ये आपके पास पार्शली आयनाइज्ड होता है, मतलब कि गैस का टेम्परेचर तो एक जितना, ये नहीं हम कह सकते कि इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर ज़्यादा है आयन के टेम्परेचर से, ऐसा नहीं है। ओवरऑल गैस का जो टेम्परेचर है वो एक जितना ही है, लेकिन आपके पास होता क्या है कि चूँकि इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, उनके तेज़ी से मूव करने की वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिटिव चार्जेस हों, उनकी मूवमेंट को अगर देखें, उनकी ओवरऑल गैस को देखें तो ये फुली आयनाइज्ड होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पार्शली आयनाइज, इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर भी ज़्यादा होना है, इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर पार्शली आयनाइज प्लाज्मा है, मतलब थोड़े एटम्स आयनाइज हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हुए हैं उनकी तादाद भी आपको पता है कि वो उतने ही हैं जितने आइंस हैं, पॉजिटिव आइन। लेकिन पॉजिटिव आइन हैवी होने की वजह से मूवमेंट नहीं करते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो हैवी होने की वजह से तेज़ी से मूव करते हैं, तो उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ये बात करते हैं, ठीक है। तो नॉन थर्मल प्लाज्मा हमारे पास वो प्लाज्मा